हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन जैसलमेर दुर्ग की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, जैसलमेर दुर्ग की इमेज आप देख रहे हो सामने। जैसलमेर की ख्याति के अनुसार, जैसलमेर की प्रसिद्धि के अनुसार सोनारगढ़ या सोनगढ़ धानवन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग की नींव श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी भाटी रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 को रखी थी। तो इसे सोनगढ़ व सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसके चारों ओर दूर दूर तक रेत के टीले हो तथा इसके इर्द गिर्द झाड़ जखाड़ उबड़ खाबड़ भूमि हो, वह धानवन दुर्ग कहलाता है। और ये इसकी नींव जो रखी वो यदुवंशियों ने रखी थी। यदुवंशी भाटी शासक जैसल ने 12 जुलाई 1155 विक्रमी संवत भी दिया हुआ है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को विक्रमी संवत 1212 में रावल जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया था। जैसल ने नींव रखी और उसके पुत्र शालिवाहन ने इसका निर्माण करवाया। यह दुर्ग त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रिकूटगढ़ के उपनाम से जाना जाता है। इसमें 99 बुर्ज हैं। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, जो सूर्य की धूप में स्वर्णिम आभा बिखेरता है। इसी वजह से इसे सोनारगढ़ कहा जाता है, सोने का गढ़ कहा जाता है। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। तो यानी चूने का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, पत्थर की ही पत्थर से कैंची लगा करके और फिर इसका निर्माण किया गया है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। विश्व का एकमात्र जिसकी छत लकड़ी की हो। महलों के दरवाजों व छज्जों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता था इस पर। विदेशी आक्रमणकारियों ने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण इस दुर्ग को उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से विभूषित किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, उत्तरी भड़ किवाड़ किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर दुर्ग के लिए, सोनारगढ़ के लिए। राजस्थान लोक काव्य में इस दुर्ग को जेसाणगढ़ कहा जाता है। यह दुर्ग राजस्थान की पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। यह विशाल किला दूर से ऐसे लगता है मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा हो। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सामने आपको जैसलमेर की इमेज दिखाई दे रही है वो भी ऐसे ही लग रही है कि जैसे कोई जहाज जो है वो क्या है, लंगर डाले हुए खड़ी हो। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केवल पत्थर की टांगे, लोहे का शरीर तथा काठ के घोड़े ही ले जा सकते हैं। तो देखो, इसके लिए एक दोहा भी प्रचलित है, घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, तब देखो जैसाण। तो केवल पत्थर की टांगे, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े ही इस तक पहुंचा सकते हैं, ये कहावत प्रचलित है। इस दुर्ग में 4 दरवाजे, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल कहलाता है।
यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। प्रथम चित्तौड़गढ़ दुर्ग था और दूसरा जैसलमेर दुर्ग। लिविंग फोर्ट, आवासीय किला, यहाँ पर आबादी निवास करती है। इस दुर्ग का दूसरा परकोटा, दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। फिल्म निदेशक सत्यजीत राय ने इस ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई है। इस दुर्ग में जैसुल कुआं स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था। जैसलमेर दुर्ग, जैसुल कुआं, सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण है। इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार स्थित है, जिसे जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। इस दुर्ग में आदिनाथ का मंदिर, सूर्य मंदिर, राजेश्वरी का मंदिर, लक्ष्मीनाथ का मंदिर, टीवम राज जी का मंदिर, घड़सीसर तालाब स्थित है। तो मित्रों, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा गया है। इस दुर्ग के पश्चिमी द्वार के पास बादल विलास महल स्थित है। जैसलमेर के प्रसिद्ध 2.5 साके हुए हैं जो निम्न हैं। तो देखो यहाँ पर साके जो हुए हैं वो 2.5 साके यहाँ पे क्यों कहते हैं। देखो, प्रथम साका भाटी शासक मूलराज एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1308 से 1312-13 के मध्य हुआ था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में यहाँ पर आकर के इसको विजिट करने के लिए यहाँ डेरा डाला था और ये विजिट नहीं हुआ था। 3-4 साल तक इसके यहीं पर वो रहा था। फिर खाना वाना सब खत्म हो गया था, राशन। उसके बाद में क्या हुआ था कि मूलराज के नेतृत्व में भाटी शासकों ने क्या किया, केसरिया पहन लिया और महिलाओं ने जौहर किया। दूसरे साके में दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक व रावल दूदा के मध्य युद्ध के समय हुआ था। तीसरा अर्ध साका कहलाता है में जैसलमेर के राव लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली के मध्य हुआ था। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे अर्ध साका माना जाता है। इस युद्ध में भाटियों की विजय हुई और लूणकरण वीरगति को प्राप्त हुए। तो 2.5 साका जो इसीलिए माना जाता है कि तो तीसरा साका है उसमें पुरुषों ने केसरिया तो पहना लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए इसे आधा साका माना जाता है। तो जैसलमेर दुर्ग अपने 2.5 साकों के लिए भी इतिहास में प्रसिद्ध है। धन्यवाद दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही।